आज बहुत पावन दिन है, जानकी नवमी है। जानकी जी का प्रागट्य दिवस है आज। उस दिन हम सब राम जी के एक बहुत बड़े कार्य से जुड़े हुए हैं। राम काज मोर निहोरा, और हमारा आग्रह भी है संस्कृति विभाग की ओर से मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के दिन के कारण कुछ भावुक भी हूं। शब्द हमारी भावना का साथ इसलिए नहीं दे पा रहे हैं कि 20 वर्ष की यह एक यात्रा है जो आज एनसाइक्लोपीडिया के कर्टन रेजर के रूप में आपके सामने प्रस्तुत की जाएगी। आप सबका इसमें आशीर्वाद प्राप्त होगा। मेरे सामने अयोध्या से आए हुए संत महंत भी आशीर्वाद के लिए इतनी दूर से पधारे हैं। मैं उनके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने की अनुमति चाहता हूं। और पीछे की पंक्ति में हमारी युवा पीढ़ी है जो संगीत विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हैं, जो ललित कला के विद्यार्थी हैं, गायन के, दृश्य कला के, कथक के, ये सब विद्यार्थी हैं। इनके साथ साथ 3 विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति महोदय जी भी यहाँ उपस्थित हैं। तो एक शिक्षा का वो सबसे बड़ा केंद्र जहाँ नीति बनती है, जहाँ कार्यान्वयन होता है, ऐसे लोग, मैं डॉक्टर संपूर्णानंद विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय राजा राम शुक्ल जी का सादर अभिनंदन करता हूँ। वर्धा से पधारे हुए हमारे डॉक्टर रजनीश कुमार शुक्ल जी का भी मैं सादर अभिवादन करता हूँ। ये इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जो भी हमारे बच्चे, हमारी नई पीढ़ी जो भी काम करना चाहती है अकादमिक रूप में, जब तक इन गुरुजनों का आशीर्वाद नहीं मिलेगा तब तक वह कार्य सर्वांग रूप से पूर्ण नहीं हो पाएगा। इसको साथ देने के लिए हमारे विदेश मंत्रालय से भी प्रतिनिधि हैं। विदेश मंत्रालय का इसमें सबसे बड़ा योगदान है। विदेश मंत्रालय का जो लोगो है, जो उनका जो टैग लाइन है, वो रामायण से है कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। लंका सुंदर हो सकती है लक्ष्मण, लेकिन अपनी जन्मभूमि जो सबसे अच्छी है। और मैं एम्बेसडर डॉक्टर अखिलेश मिश्र जी का बहुत आभारी हूं कि योजना की जब शुरुआत हुई तो आपने विदेश मंत्रालय के माध्यम से जो पत्र भेजा, पूरे सारी दुनिया में भारतवर्ष के जितने भी संबंधित कार्यालय थे वहाँ जो पत्र गया, उससे इसकी एक स्थापना हुई कि हमें एक महाविश्वकोश के रूप में कुछ बनाया जाना चाहिए। बंधुओं, स्थापत्य कला, अध्यात्म में राम एक बहुत महत्वपूर्ण में और सशक्त रूप में हैं, लेकिन अमूर्त विरासत में, हमारी वाचिक परंपरा में, हमारी ज्ञान परंपरा में जो राम विद्यमान हैं और कण कण में राम विद्यमान हैं, इसको आप एक अभी हमारे माननीय मंत्री जी जो इस पूरे कर्टन, जिसको आप कहते हैं कर्टन रेजर है, उसके पीछे जो पर्दे के पीछे जो हम लोगों को डांटते हुए, प्रेम से समझाते हुए जो आज ये ले आए। कोविड में हम लोग सब वेबिनार कर रहे थे बार बार। एक दिन उन्होंने कहा क्या फालतू वेबिनार करते हो, कोई ये किताब छपनी चाहिए, तब आपके सामने आएगा। मैं शुक्रगुजार हूँ, बहुत आभारी हूँ अनीता बोस जी का। अनीता बोस जी, एक बार आप खड़े हो जाइए। आज ये कर्टन रेजर जो तैयार हुआ है, ये इन्होंने नेतृत्व किया, नारी शक्ति का। कोलकाता से आप आई हैं
कोलकाता का राम से क्या संबंध है आप जानते हैं, आप देखेंगे और आप इतना आश्चर्यचकित होंगे कि कण कण में पश्चिम बंगाल के मूर्त और अमूर्त विरासतों में कैसे राम हमारे विद्यमान हैं। न केवल अनीता बोस जी खुद आई हैं बल्कि अपनी एक पूरी टीम को लेकर के आई हैं। आईआईटी के द्वारा इसकी डिज़ाइन बनाई गई, इसका सहयोग किया गया। तो तकनीकी शिक्षा का जो सबसे बड़ा केंद्र है, प्रौद्योगिकी संस्थान, वो आपके राम के काज में लगा है। ये मैं पूरी बंगाल टीम का बहुत आभारी हूँ। नॉर्थ ईस्ट से अभी आप लोग उत्तर पूर्व के बारे में कम जानते होंगे, उससे कम ये जानते होंगे कि राम कथा वहाँ पर किस तरह से मिलती है, रामायण के संदर्भ क्या मिलते हैं। लेकिन जितने भी प्रतिनिधि बड़े दूर दूर से, कोई चीन के बॉर्डर से आ रहे हैं, कोई कहाँ से, और मैं उनके भावना से आविर्भूत हूँ कि सब अपनी किताब, अपने संदर्भ रामायण के लेकर के सब बताना चाहते हैं कि देखिए नॉर्थ ईस्ट के कण कण में वहाँ भी राम हैं। हमारे हैदराबाद से बालाजी, मध्य प्रदेश से हमारे राजेश श्रीवास्तव जी, छत्तीसगढ़ से ललित शर्मा जी, ऐसे हमारे हर एक प्रदेश के जिनको प्रदेश का जिम्मा दिया गया है। ये जो बनेगा रामायण का ये महाविश्व कोश, ये राज्यवार बनेगा और देश के हिसाब से इसकी संकल्पना होगी, इसका कार्य किया जाएगा। इस तरह से अगर हम एक प्राथमिक रूप में सोचते हैं, जैसे अभी ये विचार हो रहा था कि कर्टन रेजर को हम लोग किन शब्दों के माध्यम से इसको क्या कहा जाए, इसका शब्द ही नहीं बन रहा है। पूरी दुनिया से जो जानकारी मिल रही है, उस जानकारी को कैसे एक पाइपलाइन में पहला हम कैसे खंड निकालें, उसको बनने में भी हमें लगा कि वो पहले खंड को भी हमें 4 भागों में बांटना पड़ेगा। अब ये हमारा सौभाग्य है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद है और आशीष है कि आज हम राम मंदिर को बनते हुए शिलान्यास की पल पल की घटना हमें मिल रही है। मैं अयोध्या के सभी सम्मानित संत महंतों का बहुत आभारी हूँ कि अयोध्या में हमें काम करने का इतना अवसर मिला। उसी के साथ साथ ये और बड़ा अवसर है कि उसी के साथ साथ हम इंसाइक्लोपीडिया के रूप में भी दुनिया के सामने प्रामाणिक रूप में दिखाएंगे कि ये देखिए हमारे पास ये इतने राम मंदिर हैं। अब इसमें हमको ये करना है कि जितने राम मंदिर हैं, उत्तर प्रदेश की हम लोगों ने जानकारी प्राप्त कर ली है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर जो जानकारियां हर जिलाधिकारी को दी गई है, हर जिले में कितने हनुमान मंदिर, राम मंदिर हैं, इसकी जानकारी मिल गई है। उसको संकलन किया जा रहा है हर जिले में। इसी तरह से हम हर देश का संकलन करेंगे कि अमेरिका में, रूस में, जर्मनी में, जापान में कितने राम मंदिर हैं, कितने हनुमान मंदिर हैं। इनकी सबकी जानकारियां अगर इकट्ठा होकर के हम 200 खंडों में लोगों के सामने रखेंगे कि देखिए ये राम मंदिर हमारे पूरी दुनिया में बना है, हनुमान मंदिर हमारे पूरी दुनिया में बना है। अमरनाथ दुबे जी हैं जिनका बहुत बड़ा श्रेय है। मैं रजनीश शुक्ल सर से चाहूँगा कि आप लोग जरूर बैठ के मिलें। विदेश में जो रामायण लिखी गई अलग अलग भाषाओं में, उसका आपने सरल हिंदी में अनुवाद किया है। ये एक बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है और इस कार्य के लिए आज मैं सबसे पहले जो आशीर्वाद मिला शुक्ल जी का, वो यही आशीर्वाद था कि 62 भाषाओं के अनुवादकर्ता हमारे पास हैं। मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो ये एक बहुत बड़ा है। मैं चाहूँगा कि वर्धा विश्वविद्यालय के लिए और हमारे रजनीश शुक्ल सर के लिए, आप सब लोग जितने भी हमारे संगीत विश्वविद्यालय के, कथक केंद्र के, हमारे ललित कला के जितने बच्चे हैं, बाकी सब लोग हैं, जोरदार तालियों से इसका स्वागत करें। ये जो कर्टन रेजर की कल्पना है, आज आप एक दिन में 2 दिन 4 घंटे आप बैठेंगे, लेकिन जो बिनु सत्संग विवेक न आवे, विवेक जो आता है वो सत्संग से आता है। हम लोग 10 मिनट 15 मिनट मिलेंगे, आधा घंटा मिलेंगे, लेकिन इसके बाद जो ऊर्जा मिलेगी हमें और आप लोगों को, और आज प्रामाणिक रूप में ये साबित होगा, ये शुरुआत होगी इसकी। अंत कहाँ होगा, कितनी पीढ़ियाँ लगेंगी हमारे बाद भी, ये कल्पना से परे है। लेकिन आज जिस तरह से ये
ये एक मार्गदर्शन मिला कि जितनी भाषाएं हैं उनमें हम इसको अनुवाद इसका कर सकते हैं। तो कलाकार हैं, कला क्षेत्र के मर्मज्ञ हैं यहाँ उपस्थित, और हर राज्य के अपने अपने एक समिति बनी हुई है, हर राज्य के विद्वान विश्वविद्यालय इसमें लगे हुए हैं।